जब मैंने पहली बार करवा चौथ की पूजा की थी तो मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मतलब कोई भी विधि मुझे नहीं मालूम थी। जो आप लोग भी अगर पहली बार कर रहे होंगे तो आपके मन में भी ये सारे सवाल होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आप लोगों के साथ पूरी विधि शेयर करने वाली हूँ कि पूजा कैसे करते हैं, थाली कैसे सजाते हैं, जो अर्घ कैसे देंगे, उसके बाद इन सारी करवा का, इन सब में इस्तेमाल हुए फूल माला, ये सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे, पति को पूजा कैसे करेंगे और क्या खाएंगे, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज की जो आज की वीडियो का पूरी तरह से अच्छे से देखिएगा, ध्यान से, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सूर्योदय से पहले 4 बजे उठकर हम सरगी खाते हैं, जो कि सासू माँ बनाती हैं लोगों को, लेकिन नहीं है तो आप खुद से बना लें या कुछ मीठा मंगवा लें। सूर्योदय से पहले 4 बजे, उसके बाद सूर्योदय होने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है और आप संकल्प लें कि आप पूरा दिन उपवास रखेंगे और उसके बाद ही आपका व्रत शुरू होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है, एक तख्ते के ऊपर लकड़ी का, और करवे माँ की फ़ोटो रख दी, उन पे माला चढ़ा लिया। आप चुंदरी भी चढ़ा लें और चन्नी और उनकी पुस्तक मैंने वहाँ रख दी है। और अब मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि कोई भी पूजा करने से पहले ना, देखिए, अष्टदल कमल बनाना ज़रूरी होता है ताकि कलश स्थापना की जा सके। करवे, ये जो पूजा विधि है ये तो हम लोग की शाम को होती है। आप 5 बजे 6 बजे तक कर लें, ताकि 5-6 बजे हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद चांद निकलने का इंतज़ार करते हैं, तभी चांद की पूजा करते हैं। अभी मैं कलश स्थापना कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने इस पर कलेवा बांध दिया है और अभी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर इसके ऊपर हम 4 बिंदियाँ लगा देंगे और दोनों साइड जो ये बनाते हैं उस लाइन को इस तरह से खींच लेंगे, इसको जो है ना शुभ लाभ वाला, इसको ऐसे बनाकर फिर उसके बाद इसमें अब जल भरेंगे। उस जल भरने के बाद इसमें हम एक कसेली, एक जो सुपारी कहते हैं, आपकी तरफ हम लोग कसेली भी कहते हैं, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का है, मेरे पास 5 रुपये का सिक्का था तो मैंने एक सिक्का डाल दिया और इसमें थोड़े से अक्षत डाल देंगे और इसके ऊपर पोलो जिसको कहते हैं, 5 आम के पत्तियाँ, उसको लगाकर तब इसको ढक देंगे ढक्कन से और फिर उसमें थोड़े से चावल डालकर उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। तो पहले मैं सारी चीज़ें यहाँ तैयारियाँ कर लूँगी, फिर दीपक जलाऊँगी जब मैं पूजा करना शुरू करूँगी। तो बस मैं यहाँ पहले तैयारी कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर दोनों मैंने करवा लिया है 2, इसके अंदर थोड़े थोड़े चावल डाल दूँगी, अक्षत जो कहते हैं। थोड़े चावल डालने के बाद इसको ढक दूंगी और उसके बाद इसे भी स्थापित करूंगी। तो इसको स्थापित करने के लिए हम जहाँ पर इसको रखेंगे वहाँ थोड़ा सा चावल रख देंगे और फिर इसको रखेंगे। हर जगह अलग अलग तरह की विधि होती है, अलग अलग पूजा होती है। तो मैंने यहाँ यूपी में ऐसे करते हैं तो मैं यहीं से सीखा है मैंने, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। पर यूपी में भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से करते हैं। तो यहाँ पर ना सीख भी डाली जाती है करवे में, बहुत जगह सीख नहीं डाली जाती है, बहुत जगह मिलता ही नहीं है। तो आपको जैसे जो चीज़ें मिले वहाँ आप वैसे करें। तो यहाँ पर मेरे को 7 सीख लगाते हैं। आप किताब में पढ़ेंगे ना तो 7 बिंदी 7 सीख वो सब आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 7 सीख दोनों करवे में लगा दूँगी। और हाँ, मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ करवा कैसे फेरना है। तो अब जो है मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर ली है, तो मैंने यहाँ दीपक जला दिया है और उसके बाद अब पूजा की आगे की विधि करने वाली हूँ। तब पूजा करूँगी तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया। तो मैंने यहाँ गौरी गणेश बना लिया है। एक कसेली जिसको कहते हैं, सुपारी को मौली लपेट कर, वैसे तो मिट्टी या गोबर, गाय के गोबर से भी बनाते हैं, बट वो सब अवेलेबल नहीं है तो आप इसके भी बना सकते हैं। गौरी गणेश, इससे भी पूजा होती है। और शिव जी की पूजा मैं फ़ोटो से ही करूँगी। तो अगर आपको हो सके तो आप मिट्टी की शिवलिंग एक बना लें, उसे भी पान के पत्ते पर स्थापित कर लें, वो भी से अच्छा रहेगा। बट मेरे पास अभी नहीं हो पाया है तो मैंने नहीं दिखा पाई हूँ। मैं मिट्टी का बनाकर मैं फ़ोटो में ही करके दिखा लूँगी, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप एक मिट्टी का शिवलिंग भी स्थापित करें। तो अभी देख सकते हैं मैं करवे के ऊपर चावल और मिठाई भर रही हूँ और साथ ही साथ इसके ऊपर आप पैसे भी रख
सकते हैं, जो दक्षिणा होती है वो भी आप रख सकते हैं। तो अभी जो है ना स्नान कराएंगे, पहले शुद्ध जल से सारी चीज़ों को जो भी पूजा में इस्तेमाल होती है उन सब के ऊपर डालेंगे, वो तभी जाकर पूजा में रखेंगे, ठीक है। तो अभी जो है सब पानी से स्नान कराने के बाद जल से, उसके बाद मैं दूध से शिव जी पर उस दूध का थोड़ा सा छिड़काव कर रही हूँ, जो दूध से शिव जी को स्नान कराते हैं। अपने ऊपर भी जल, थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़के, जब आप पूजा कर रहे हो उससे पहले अपने ऊपर भी छिड़के। तो अभी जो है ना सिंदूर रोरी गौरी और गणेश को लगा रही हूँ, फिर उसके बाद शिव जी को चंदन लगाऊंगी, करवे माँ को सिंदूर और रोरी लगाऊंगी और उससे होगी हमारी पूजा शुरू। तो अभी मैंने शिव जी को लगा दिया और अभी करवे माँ को लगा रही हूँ। उसके बाद हमने देखिए जो करवा है, मैंने करवे में पानी भरने से पहले दोनों में धग्गियाँ बांध दी थी, और आप भी धग्गी ज़रूर बांधे तभी जाकर उसको जल भरे। तो अभी इस पे 7 बार मैं रोरी लगाऊंगी और फिर इसके ऊपर भी मैं 7 ये जो है ना स्वास्तिक की चिन्ह बनाऊंगी, तब हमारी करवे की पूजा हो जाएगी। तभी मैं इसके ऊपर 7 बार उसको टीका लगाने के बाद अब स्वास्तिक का चिन्ह बना लूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों में स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया। और याद रखिए, आपको पूजा करनी है तो आपको 16 श्रृंगार जरूर करें। ये जो पति की पूजा, पति के लिए ही हम ये पूजा करते हैं, ये व्रत रखते हैं, तो हमें 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और अब जो है ना स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम थोड़े थोड़े फूल चढ़ा लेंगे, क्योंकि दुर्बा घास देखिए भगवान को बहुत पसंद है, तो उनको दुर्बा घास भी मैंने चढ़ा दिया है। वो गणेश जी को और शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है, तो उनको बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद कलेवा पार्वती माँ को और करवा माँ को चढ़ाएं, और जनेऊ जो है शिव भगवान और गणपति जी को चढ़ाएं। उसके साथ अब हम यहाँ पर चंद्र जी का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उनकी स्थापना कर रहते हैं। तो चांदी का सिक्का भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 1 रुपये के सिक्के पर इस तरह से उनको जल चढ़ाने के बाद उनको भी चंदन रोरी लगाकर, चंदन लगाकर उसके बाद इस तरह से फूल और जगह पर ये चढ़ा दें। और उसके बाद आप फल चढ़ाएं और पंचमेवा ज़रूर रखें फल में। और श्रृंगार का सामान आप जो भी रखना चाहें, श्रृंगार का सामान सिंदूर बिंदी, यहाँ जगह नहीं है तो इसीलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रख रही हूँ। और अब जो है ना हम दीपक दिखा लेंगे भगवान को, दूसरा दिया जलाकर, और आरती कर लेंगे। इस तरह से पुस्तक जो ली है उसकी आरती कर लेंगे। और अब हाथ में थोड़ा सा फूल और अक्षत लेकर करवे माँ की कथा करेंगे। जो 4 कहानियाँ इसमें दी हुई हैं उनको कथा करने के बाद और गणेश जी की आरती करते हैं। गणेश जी की आरती करने के बाद अब हम अपनी पूजा की ये जो चीज़ें हैं ना, हम करवे माँ को वहीं पर चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। तो पहले हम ना उल्टे हाथ को इस तरह से अपोजिट इस तरह से कर लेंगे क्रॉस, देन हम अपना जो है करवा को फेरेंगे। एक पार्वती माँ का करवा है, एक अब मेरा करवा है। तो उसी तरह से अब अगर आप अकेली हैं तो करवा जो है ना फेरा जाता है। तो इसी तरह से 7 बार करवा को फेरे देते हैं। तो सुहागन सुहाग दे, सुहागन सुहागले कहकर करवे को 7 बार फेरे, ठीक है। उसके बाद है ना आप अपनी जो है आरती कर लेंगी। इसको करने के बाद, करवे फेरने के बाद, देखिए 7 बार करने के बाद ना हम आरती करेंगे। आरती जो है गणेश जी की करनी है। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी पूजा की थाली में जो अर्घ देते हैं क्या क्या करते हैं। चंद्रदेव को सफ़ेद, जैसे जल में ना गंगा जल में दूध पानी और गंगा जल लेकर उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें और उससे अर्घ दें, उनको बहुत पसंद है। फल, अक्षत, रोरी जो पति को टीका लगाएंगे, मिठाइयाँ और कलेवा, ये जो है धग्गी रख लें, ये पंचमेवा रख लें। और उसके बाद दीपक रख लें जिनसे हम उनको दीपक दिखाएंगे। और एक और चीज़ रख रहे हैं, पान और कसेली जो सुपारी होती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ हम पान और कसेली रखेंगे, और लौंग और इलायची ये भी हम रखेंगे। और पति को देखिए, पति को जब हम चंद्रदेव को जब हम अर्घ दे लेंगे तो उसके बाद जो है हम पति को टीका लगाएंगे और साथ ही साथ उनको धग्गी बांधेंगे।
अगर वो आपको जब मुंह मीठा कराते तो आप अपने पति को भी मुंह मीठा कराएं। और हाँ, जब भी आप देखिए इस तरह से तैयार हो गया और जब भी आप चलनी में ना चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जब आप चलनी में चंद्रदेव को देखती हैं देन तब उसके बाद अपने पति को देखती हैं, तब जाके अपने पति की पूजा आप करती हैं। उनको टीका लगाती है, उनको अक्षत लगाती हैं, उनको ढगी बांधती हैं। वो तो उसके लिए आप अलग से एक दीपक रखें। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चलनी रखनी है। और चलनी में जो दीपक का जो लौ होता है ना, वो आपकी तरफ होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको एक दीपक नहीं रखना, एक दीपक सिर्फ चंद्रदेव की आरती करने के लिए रखनी है और दूसरा दीपक, 2 दीपक लगते हैं, ठीक है, 2 दीपक लगते हैं। और आपको दूसरा दीपक जो है एक चलनी के लिए रखनी है, जिससे आप अपने पति को झांक सके। तो अब हो गई हमारी पूजा। तो अब क्या करना है, हमें खाना, हम क्या खाएंगे जब हमारे पति हमारा मुंह मीठा कराएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो खाते क्या है हम लोग, पूरी, खीर, आप कुछ भी बनाएं चलेगा, बट अब लहसुन प्याज वाली सब्जी को ना खाएं। ऐसा व्रत में ऐसा नहीं किया जाता है, लहसुन प्याज वाली सब्जी नहीं खाई जाती है। तो आप बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी रेसिपी आप कोई भी ढूंढें और उसको बनाएं। आलू टमाटर की या फिर पनीर की भी सब्जी, या छोले भी बिना लहसुन प्याज के बहुत अच्छे बनते हैं, आप वो खाएं। तो अभी हमारी जो पूजा हो गई है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। और अगले दिन की अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत के जो है ना अगले दिन क्या करना है। इन सारी चीज़ों को आपको हटा लेना है, ये प्रसाद हो जाएंगे। और कुछ जो चीज़ें हैं ना दक्षिणा के साथ, जैसे चावल है और इन सब चीज़ों को पंडित को दान कर देना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ना, सीख हो गया, फूल माला, इन सब का विसर्जन कर देना है। और करवे को आप अपने घर में सजाने के लिए भी रख सकती हैं 1 साल तक, या फिर इसे भी मिट्टी में या कहीं पानी में ले जाकर विसर्जित कर सकती हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको सारी विधि पता चल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे पूछ सकती हैं। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।